सो यार ऑलमोस्ट तुम सबके एग्ज़ाम्स खत्म हो गए होंगे, लाइक जेई मेंस खत्म हो चुका है, जेई एडवांस एंड बाकी भी आईटी वगैरह मोस्टली हो चुके हैं। अगर कुछ बचे हैं वो भी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। एंड अब कॉलेज अप्रॉक्सीमेटली काउंसलिंग वगैरह में टाइम लगेगा, तो कॉलेज आप जाके कहीं सितंबर में ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास अभी 3 मंथ्स है। सो यार आई से कि यार ये 3 मंथ्स आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ऐसी कौन सी स्किल्स है जो तुम्हें डेफिनेटली सीख लेनी चाहिए। एंड बिलीव मी यार, तुम जब कॉलेज जाओगे एंड तुम सच में अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने ये सब सीख लिया। मैं अब बहुत मतलब आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अगर ये सब चीज़ें सीख के जाओगे। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, आप सिविल से हो, मेटलर्जी, मैकेनिकल, लाइक नॉन सर्किटल से हो या सर्किटल, ये कुछ मैटर नहीं करता है। जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको मतलब मेनली अगर मैं बताऊँ आईआईटीज़ एंड आईटीज़ में तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मतलब सिलेबस सबका सेम होता है। जो आपकी मेन ब्रांच है उसकी जो पढ़ाई होती है सेकेंड ईयर से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल से हो तो वो चीज़ें उसका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर से होगा शुरू। फर्स्ट ईयर में सबको सेम पढ़ना होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको पढ़नी होती है दैट इज़ प्रोग्रामिंग। यस, फर्स्ट ईयर में आपको प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कोर्स में होती है, मे बी पाइथन होती है या फिर सी होती है। तो यार सबसे पहले अगर आपके पास ये टाइम है तो आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे तो ऐसा होगा कि मतलब चीज़ें उस टाइम उतना टाइम नहीं मिल पाता और उस अच्छे लेवल पे नहीं कर पाते हो अगर आपने कभी भी 11th-12th में या फिर कभी कोडिंग नहीं की है। सो इट्स रियली गुड टाइम कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज में ही जाके स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोगों को तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। क्योंकि ठीक है, अगर आपने कभी नहीं की है तो आपको टाइम लगेगा, आप चीज़ों को में भी अच्छे से ना समझ पाएँ। सो इट्स बेटर कि अभी स्टार्ट कर दें। उससे पूछेंगे कि दीदी कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करें। सो आई विल से कि यार तुम पाइथन स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, मतलब इसका सिंटेक्स काफ़ी ईजी है। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें जैसे कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं, है ना, लूप्स कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें सीख लो। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें काम देंगी ये सारी चीज़ें। अब देखो यार, अगर तुम सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे पाइथन इन वन शॉट तो मे बी तुम्हें चीज़ें समझ ना आए। क्योंकि अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कभी भी कोडिंग वगैरह नहीं की है तो फिर वन शॉट में उतनी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। क्योंकि वो सिखाता है थोड़ा सा प्लेसमेंट ओरिएंटेड सिखाते हैं चीज़ों को, जो पॉपुलर आपको मिल जाएंगे अपना कॉलेज का कोड विद हैरी। मे बी तुम्हें वो सब समझ ना आए तो तुम बेसिक से समझो। लाइक जो 11th-12th के टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ से सीखा था, मतलब अपनी स्टार्टिंग की थी, एक चैनल है कोड इट अप करके, वहाँ से वो तुम्हें एकदम बेसिक लेवल पे समझाएंगे और तुम ऐसे गिव अप भी नहीं करोगे। वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी बन जाएंगी। एंड जब इतना कर लेते हो उसके बाद तुम जो ये सब वन शॉट है उन्हें बाद में तुम करोगे तो वो तुम्हें समझ आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलेज के टेक क्लब्स और सोसाइटीज़। अब जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो बहुत सारे इंडक्शंस होंगे, मतलब डिफरेंट टेक क्लब्स ज्वाइन करने के लिए, सोसाइटीज़ ज्वाइन करने के लिए, टीम्स ज्वाइन करने के लिए। तो अब ऐसा होता है कि उसमें आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है। कुछ टेक क्लब्स होते हैं जैसे कि कोडिंग क्लब्स होते हैं और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए जब वो इंडक्शंस होते हैं, तो इसी बेसिस पे आप सेलेक्ट होते हो। एंड एक बार तुम उस टाइप के क्लब्स में सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम बाकी लोगों से काफ़ी आगे रहते हो। क्योंकि आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होगे, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है अगर आप उस टाइप के क्लब्स में सेलेक्ट हो जाते हो। सो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज जाएंगे, आपने फॉर्म भरा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से आए। सो इट्स बेटर कि पाइथन एंड अगर तुम कुछ डेटा साइंस क्लब में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा मशीन लर्निंग वगैरह आप अभी से सीख लो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखनी है अगर तुम्हें जानना है, ठीक है, बेसिक से कैसे सीखे, सो आई कैन मेक एन अनदर वीडियो एज वेल। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। टेक क्लब्स या फिर डेवलपर कम्युनिटीज़ वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज हो। सो इट्स बेटर कि आप अभी से सीख लें। एंड फिर कुछ सोसाइटीज़ होती है उसमें थोड़ा सा तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक करते हैं, तो आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड यार मैं सच बता रही हूँ, टेक क्लब्स ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा आपको आगे में। आप नए प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे जिसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो मतलब ऐसे यार डेफिनेटली अगर अभी से तुम प्रिपेयर करोगे, ये टेक वगैरह का थोड़ा बहुत तुम्हें इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप अच्छे क्लब्स को में सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा, नए सीनियर्स से मिलोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, कनेक्शंस बढ़ेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नेटवर्किंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार कुछ ऐसी अंडररेटेड स्किल्स है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं।
विच आर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड मैं सच बता रही हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वो इसी बेसिस पे जॉब ले लेते हैं। एंड कुछ कुछ जॉब्स प्लेसमेंट के टाइम पे पूरी की पूरी इसी बेसिस पे होगी कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, राइट। कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली सीख सकते हैं अभी टाइम में। अगर आपको MS पावर पॉइंट नहीं आता है, MS वर्ड नहीं आता है, MS एक्सेल नहीं आता, ये 3 चीज़ें प्लीज़ सीख लेना, क्योंकि आपकी ये पूरी इंजीनियरिंग में, इवन कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इन चीज़ों को सीखने का मतलब है बहुत अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। PPT बनाने का मतलब ये नहीं है आपने कोई टेम्पलेट लिया और बना दिया, ये भी एक स्किल है। एंड नई नई चीज़ें आप डेफिनेटली इससे सीखेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्किल्स है, तो तुम्हें इस पर वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो आप कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर PPT कैसे बनाते हैं आप वो सीख लेना, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, एक्सेल में जो भी बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, वो सब सीख लेना। देन डैशबोर्ड्स वगैरह कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हो। डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करना, जितने भी MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में अभी तो AI इंटीग्रेट होने लगा है, तो आप वो भी सीख सकते हो। क्योंकि यार इंजीनियरिंग में क्या होगा, तुम कंटिन्यूसली PPTs बना रहे होगे, प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, केस स्टडीज सॉल्व कर रहे होगे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाली स्किल तो बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो आप इन पे वर्क कर सकते हो। अभी से छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना सीख सकते हो। प्रोजेक्ट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कोई ऐप बनाना, कोई कोई वेबसाइट बनाना, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम सिंपली डैशबोर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको इन सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे सीखनी है, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि हाँ बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड कौन से चैनल्स है जिससे आप जिनको आप फॉलो कर सकते हो ये सब चीज़ें सीखने के लिए, राइट। उसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पावर BI सीख सकते हो, विच इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, टेबल्यू और पावर BI करके आता है। एंड देन फिर आप कैनवा, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग वगैरह आप सीख सकते हो। ये डेफिनेटली आपको कॉलेज में जब पहुँच जाओगे तो आपको अगर ये सब चीज़ें आती है तो डेफिनेटली एक एज ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम्युनिकेशन पे भी वर्क करो। लाइक इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा पूरा अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रॉपर आपका थॉट्स को अपने कन्वे करना आना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें करने को है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हो ये सब चीज़ें सीखने से, है ना। तो कॉलेज में जाओगे तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। एंड वो बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन जैसा होता है, फिर लोग उसी तरह से आपको जज करते हैं। तो ये 3 महीने अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एंड ऑल, अभी आपके पास पूरे प्रॉपर 3 महीने अपने आप पर्सनैलिटी को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई मीन उतना भी मैसिव चेंज में भी ना है, बट या बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो या और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।